वाली बीजेपी का खेल, जीतकर भी अटके थलापति विजय। राहुल खड़गे हुए एक्टिव और टीवी के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट लेने वाला है कोई बड़ा फैसला? तमिलनाडु की सियासत इस वक्त देश की सबसे बड़ी सियासी पहेली बन चुकी है। 108 सीट जीतने वाली टीवी के सरकार बनाने के लिए दर-दर भटक रही है और दूसरी तरफ बीजेपी, जिसके पास सिर्फ एक विधायक है, उसका नाम लगातार सत्ता की चर्चाओं में घूम रहा है। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर जीतने वाले को शपथ क्यों नहीं दिलाई जा रही? क्या राज्यपाल किसी और खेल का इंतजार कर रहे हैं? क्या राज्यपाल किसी के इशारों पर काम कर रहे हैं? क्या राज्यपाल पर किसी का दबाव बना हुआ है? ये सवाल विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या तमिलनाडु में जनता का जनादेश रोका जा रहा है? इसी बीच टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और क्या कुछ हुआ है सब आपको विस्तार से बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने अब सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह हेडलाइन देखिए, तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए नहीं मिला निमंत्रण तो ऐसे पहुंचे टीवी के समर्थक, राज्यपाल को निर्देश देने की मांग। अगला हेडलाइन देखिए, टीवीके ने न्यायालय का किया रुख, सरकार गठन के लिए न्योता देने का, राज्यपाल को निर्देश देने का आग्रह। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बावजूद भी राज्यपाल की ओर से नई सरकार के गठन के लिए निमंत्रण यानी कि इन्विटेशन नहीं मिलने से नाराज थलापति विजय की पार्टी टीवीके के समर्थन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। टीवी के समर्थक ने सुप्रीम कोर्ट में एक रीट याचिका जो है दायर की है, पिटीशन दायर कर दी है, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल की तरफ से पार्टी को सरकार बनाने का इनविटेशन न मिलने की बात कही गई है। पार्टी को सरकार बनाने का न्योता नहीं देकर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ये टीवी की समर्थन का कहना है। ये बात टीवीके ने एससी में रखी है। टीवीके ने कोर्ट से मांग की है कि राज्यपाल को निर्देश दिया जाए कि विजय को तुरंत सरकार गठन के लिए बुलाया जाए। यह पिटीशन दायर की गई है टीवीके समर्थक के द्वारा। 23 अप्रैल को हुए चुनावों में टीवीके ने 214 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया था, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला और इसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। विजय अब तक जो है 3 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। शुक्रवार शाम को भी विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद भी तस्वीरें साफ नहीं हुई। यही वजह है कि अब तमिलनाडु में गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और लोग सवाल पर सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों जीत हासिल करने के बाद भी क्यों न्योता नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा उस सवाल की हो रही है जो सोशल मीडिया पर लगातार पूछा जा रहा है। आखिर बीजेपी के पास जब सिर्फ एक विधायक है तो फिर सत्ता की चर्चा में बीजेपी का नाम इतना क्यों घूम रहा है? एक विधायक होने के बावजूद भी लोग तंज कस रहे हैं कि क्या राज्यपाल उस एक विधायक को ही बुलाकर शपथ दिलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को लगातार दरकिनार करे जा रहा है, लगातार इंतजार करवाया जा रहा है। यही वजह है कि अब राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस से सुप्रिया सुले ने भी वीडियो शेयर किया और वीडियो शेयर कर वो कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने थोड़ा गेम बदल दिया है। पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से चुनी हुई सरकारें गिरवाते थे, अब अपना आदमी राजभवन में बिठाकर चुनी हुई सरकार बनाने ही नहीं देते, तो गिराने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। यानी सीधे सीधे यहाँ पर कहा जा रहा है कि राज्यपाल भी सत्ता के अकॉर्डिंग, यानी कि केंद्र में जो सत्ता है बीजेपी की, उनके इशारों पर, नरेंद्र मोदी के इशारों पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, जैसे कि शुरू में मैंने सवाल उठाया जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि क्या राज्यपाल किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, तो अब सीधा तौर पर सुप्रिया सुले से लेकर कई बड़े बड़े नेता साफ तौर पर, खुले तौर पर कह रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। राज्यपाल की भूमिका पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सुप्रिया सुले की ये वीडियो देखिए, आगे फिर चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने थोड़ा गेम बदला है। पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से चुनी हुई सरकारें गिराते थे, अब अपना आदमी राजभवन में बिठा देते हैं। वो चुनी हुई सरकार बनने ही नहीं देता तो गिराने की जहमत ही नहीं उठानी पड़ेगी। सुना आपने, यानी सीधा सीधा कांग्रेस का साफ कहना है कि राज्यपाल बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया और लिखा कि तमिलनाडु गवर्नर असमंजस में क्यों है, तुरंत बीजेपी के एक अकेले निर्वाचित एमएलए को सरकार बनाने का न्योता दे दीजिए, डबल इंजन की सरकार बनवाइए, दिल्ली के आका खुश होंगे। इसीलिए
जिसके पास जनादेश है उसे वापस भेजा जा रहा है, उससे नाम मांगे जा रहे हैं। संविधान के पहरेदार यानी सीधे तौर पर यहाँ तंज कसा जा रहा है और यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। यहाँ तक कि एससी के वकील यानी कि कपिल सिब्बल ने भी ये कह दिया राज्यपाल केवल समय लेना चाहते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि बीजेपी चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करके किसी तरह टीवीके को सरकार बनाने से रोक सके। यानी सीधी तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार बनाने से टीवीके को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है, सरकारी उसूलों के खिलाफ है और ये कहते हुए उन्होंने राज्यपाल पर भी कई सारे सवाल उठाए। उन्हें भी सुन लीजिए कि क्या कुछ कपिल सिब्बल कहते हुए नजर आए। गवर्नर साहब ने एक प्रेस रिलीज इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई मुझे बताइए, टीवी को कहा है मुझे बताइए कि आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं। जब तक मेजॉरिटी नहीं होगी तब तक मैं आपको शपथ नहीं दूंगा। तो ये अपने आप में असंवैधानिक है, गलत है, असूलों के खिलाफ है, सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन के खिलाफ है, बोमाई की जजमेंट के खिलाफ है और उनको बुलाना चाहिए। लेकिन कहना पड़ता है कि जो हमारे राज्यपाल हैं वो जैसे हाईकमांड, उनका तो हाईकमांड भाजपा है ना, तो जैसा हाईकमांड कहता है वैसा ही करते हैं। तो हाईकमांड कहता है कि अभी रुक जाओ, हम कोशिश करते हैं, षड्यंत्र चलाते हैं, किसी तरीके से डीएमके मान जाए। लेकिन डीएमके ने कह दिया कि हम तो इनके साथ समझौता नहीं करेंगे और इसलिए डीएमके हाउस में बैठने के लिए तैयार भी है। तो दिक्कत क्या है फिर राज्यपाल को? दिक्कत यही है कि वो नहीं चाहते कि टीवी के सरकार बनाए और अब जो जनता चाहती है कि वो बनाए और गवर्नर चाहता है तो नहीं बनाए, तो निश्चित रूप से दाल में कुछ काला है ना। वहीं आपको बता दूं तमिलनाडु में शुक्रवार को पूरा दिन जो है शपथ ग्रहण की चर्चा जो है चलती रही। सोशल मीडिया पर खबरें घूमती रही कि आज शाम या फिर रात तक विजय को सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। लेकिन अचानक पूरा मामला अटक गया। जिस शपथ ग्रहण की तैयारी की बातें हो रही थी वो टल गई। इसके बाद टीवी के समर्थकों को गुस्सा आया और गुस्सा उनका लगातार बढ़ रहा है। चेन्नई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और राज्यपाल के खिलाफ विरोध भी तेज हो गया है। यहाँ तक कि सड़कों पर भी टीवी के समर्थक आ गए हैं। केंद्र सरकार और राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है, जिसको आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं। ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಯಾವ ವಿವರವೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. என்னமா அது என்னமா இது என்ன டிவிக்கு என்ன சொல்றாங்க? என்ன கோரிக்கைங்க अब दोस्तों टीवी के समर्थकों का कहना है कि जब जनता ने सबसे ज्यादा सीटें विजय को दी हैं, तो फिर सरकार बनाने का पहला हक भी विजय को ही बनता है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अगर 108 सीटें जीतने के बाद भी कोई पार्टी सरकार बनाने के लिए इतना संघर्ष करे, बार बार राज्यपाल के दरबार पर जाए, तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह जाता है। यही वजह है कि अब ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि जनादेश बेनाम सिस्टम की लड़ाई बनती जा रही है और यहाँ सिस्टम विजय की सरकार बनाने में रोड़ा बन रहा है। इधर कांग्रेस भी अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार तमिलनाडु की राजनीति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने वाम दलों और दूसरे छोटे दलों से बातचीत तेज कर दी है। इसी वजह से अब डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों में भी
तनाव जो है साफ दिखाई देने लगा है, ऐसा सूत्रों का कहना है। सूत्रों के मुताबिक मैं आपको बता दूं, टीवीके को समर्थन देने को लेकर कांग्रेस पर्दे के पीछे लगातार कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी तेज हो चुकी है कि राहुल गांधी खुद इस पूरे मामले को जो है मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि अगर टीवीके की सरकार बनती है तो इसे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एक बड़ी रणनीतिक जीत के तौर पर देखा जाएगा। वहीं आपको बता दूं, राहुल गांधी का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर खुले मन से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई और पार्टी बीजेपी को हरा ही नहीं सकती, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हरा सकती है और हम ही हराएंगे। इस वीडियो पर भी एक नजर डालिए। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जो जनता की सच्चाई है, जनता में जो गुस्सा है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और जनता डिसाइड करती है हिंदुस्तान में क्या होगा, आप देख लेना। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु में बीजेपी का जनाधार बेहद छोटा है, बेहद छोटा। सिर्फ एक सीट होने के बावजूद भी बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि पर्दे के पीछे से राजनीतिक समीकरण प्रभावित किए जा रहे हैं। और क्यों लग रहे हैं ये आप भी सब समझ रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि आखिर राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को बुलाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं साठ गांठ कर काम हो रहा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। टीवीके की याचिका में साफ कहा गया है कि राज्यपाल का रवैया संविधान के खिलाफ है। याचिका में अनुच्छेद 12 और 32 का हवाला दिया गया है। यानी अब तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ विधानसभा या राजभवन तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर जो है इस पूरे विवाद को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है। कई लोग जो है इसे लोकतंत्र की परीक्षा बता रहे हैं, तो कोई इसे जनादेश का अपमान साफ तौर पर बता रहे हैं। विजय समर्थक लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सबसे बड़ी पार्टी को ही सरकार बनाने का मौका नहीं मिले, अगर इतना संघर्ष करना पड़े, तो फिर जनता का वोट क्या मायने रखता है, तो फिर जनता वोट क्यों डालेगी। फिलहाल तमिलनाडु में सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। 108 सीटें जीतने वाली टीवीके इंतजार में है। शपथ ग्रहण की चर्चाएं टल चुकी हैं। राज्यपाल पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी और खड़गे सक्रिय हो चुके हैं, पूरे एक्टिव मोड में, और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय को आखिरकार सरकार बनाने का न्योता मिलेगा, या फिर तमिलनाडु की राजनीति में अभी और बड़ा खेल होना बाकी है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल PRB पर देख रहे हैं तो PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।